वक्फ कानून के खिलाफ AIMIM सदर अज़दीन ओवैसी ने लोगों से खास अपील की है कि वो 25 मई को वक्फ कानून के खिलाफ मुजाहरा करें और इंसानी जंजीर बनाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाएं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ज़द्दा और माँ और बहनें भी एक होकर मुत्तहिदा तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ की मुहिम का आगाज़ किया गया है, आप इसमें अपना पूरा ताउन पेश करेंगे और 25 तारीख के दिन 25 मई के दिन एक प्रोग्राम रखा गया है इंसानी जंजीर का, ह्यूमन चेन का। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग उसमें शिरकत करिए और जहां कहीं भी अगर आप जो रास्ता तय किया जाएगा कि किस जगह पर खड़े होकर हमको उस एहतजाज को कामयाब करना है। तो अज़दीन ओवैसी ने तमाम लोगों से अपील की है कि 25 तारीख को तमाम जो लोग हैं और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं वो इंसानी जंजीर बनाएं और वक्फ कानून के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज दर्ज करवाएं। ये भी कहा गया है कि सिर्फ तेलंगाना ही नहीं बल्कि दूसरी रियासतों से भी लोग आकर इसमें शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी खबर जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि अब वक्फ को लेकर, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर अज़दीन ओवैसी जो हैं वो कहीं ना कहीं मैदान में नज़र आ रहे हैं। लगातार हैदराबाद में मिलियन मार्च की अपील करते नजर आ रहे हैं। खास तौर पर कल भी हमने देखा था कि किस तरह से वहां पर खवातीन ने एक बड़ा मुजाहरा किया था और खवातीन से ही खुसूसी अपील करते नजर आए। और सीधे रुक करना चाहेंगे, हैदराबाद से मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे बाकरी आपसे जानना चाहेंगे, अज़दीन ओवैसी ने काफी जज्बाती अपील की है, किस तरह की तैयारियां वहां नजर आ रही हैं वक्फ एहतजाज को लेकर? देखिए, हर जगह पर ये अपील की जा रही थी कि ह्यूमन चेन को जिस तरह बत्ती गुल और जिस तरह खवातीन का जलसा किया गया था कल, बड़ी कामयाबी हासिल हुए इस खवातीन के जलसे को लेकर, जिसमें हजारों की तादाद में खवातीन मौजूद थी। उसमें सब में अच्छा ये था कि जो नौजवान लड़कियां बहुत ज्यादा थी उसके अंदर, सभी लोग उसके अंदर मौजूद थे, बिना मजहब और मिल्लत उसके अंदर लोग मौजूद थे। मैं एक बात आपको जरूर बता दूं जी कि ये जो ह्यूमन चेन की अपील की गई है उसका अंदाज ये है कि आप अपने घरों के बाहर आए और पूरे माँ बाप भाई बहन जो भी आपके घर में रहते हैं बाहर निकले और चेन के अंदाज में ठहर जाए। उसी तरह ऑफिसर्स, क्योंकि उस दिन संडे होगा, उस दिन छुट्टी होगी, तो सभी लोग दुकानदार हैं वो अपने दुकान के बाहर आकर चेन बनाए। तो चार मीनार ही नहीं बल्कि न्यू सिटी और जहां जहां अपने अपने लोग पूरे हैदराबाद में हैं। सबसे अच्छी बात यह है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से स्टेट से असद ने जो अपील की है उस अपील को लगातार कामयाब किया जा रहा है। इस वक्फ बिल के खिलाफ हैदराबाद में बड़े पैमाने पर प्रयास किया जा रहा है और कामयाब हो रहे हैं। इस ह्यूमन चेन के अंदर दूसरी रियासतों से लोग भी आएंगे, अजला से भी आएंगे, मगर अजला में भी ह्यूमन चेन बनाई जाएगी। इस बात की असद ओवैसी ने अपील की है और जहां जहां पर आप ये समझें कि सिर्फ ये हैदराबाद ही नहीं बल्कि दूसरी रियासतों में वहां पर भी चेन लगाई जाएगी। और ये भी अपील की गई है कि आप सिर्फ अपने घर के बाहर या दुकान के बाहर नहीं, रोड पर भी आप जाने वाले लोग भी अटैच होकर चेन बना सकते हैं जी। तो इसी तरह दूसरी रियासतों में भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो है लोग जाकर अपील कर रहे हैं। दूसरा तेलंगाना के अफसरों में भी लोग अपील कर रहे हैं कि इस चेन वुमेन चेन को कामयाब बना, जिस तरह बत्ती गुल को हुआ है, खवातीन के जलसे को हुआ है जी। तो अब ये बात है, अब लगातार ये हो रहा है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपील कर रही है, तेलंगाना में बड़े पैमाने पे कामयाबी मिल रही है। यानी लोग इस बिल के खिलाफ है, बिना मजहब और मिल्लत लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं जी। बिल्कुल बाकरी, आपसे ये भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं अब AIM के सदर जो हैं अज़दीन ओवैसी वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पर वक्फ बिल को लेकर। रोज़े अव्वल से जो उनका इसके ऊपर तमाम एतराज़ था वो अब भी नज़र आ रहा है। सबसे अहम ये कि हैदराबाद कहीं ना कहीं अहम मरकज़ बनता जा रहा है इन तमाम एहतजाजों का, जहाँ से सदाएं बुलंद हो रही हैं।
बिल्कुल, ये हर जब भी माइनॉरिटी मुखालिफ बिल आया है, आप तिब्बत तलाक को ले लें, आप एनआरसी को ले लें, असद अवैसी पेश रहकर इस एहतजाज को कामयाब करा रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैकअप में वो असद अवैसी है और वो खुद भी पर्सनली भी उस एहतजाज में शरीक हो रहे हैं। उनके विधायक वो शरीक हो रहे हैं, उनके कॉर्पोरेटर शरीक हो रहे हैं, उनके वार्ड मेंबर शरीक हो रहे हैं, उनके तमाम लोग शरीक हो रहे हैं इसमें। साथ ही साथ वो अपने दोस्त अहबाब के साथ ही नहीं बल्कि घर वालों के साथ शरीक हो रहे हैं। हैदराबाद की आवाम अब इस एहतजाज में जुड़ गई है। अब आप ये समझ लें कि हर घर हैदराबाद का, हर घर तेलंगाना का इस असद अवैसी की अपील पर जुड़ते जा रहा है। यानी पता चला कि जब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एहतजाज करेगा उसमें तमाम आवाम बिना मजहब मिलत अटैच हो रहे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए जब ये बिल पार्लियामेंट में आया था 282 एमपी ने सपोर्ट किया था। जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जनता मंतर में अपील की थी धरने पर, उस पर 81 एमपी बिल्कुल मीर मेहदी बाकरी। और 25 तारीख को किस तरह का वहां नजारा रहेगा उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।